नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो नापाक। नापाक जहां हम सरहद पार से रची जाने वाली हर नापाक साजिश और पाकिस्तान के हर झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करते हैं। एक तरफ दाने दाने को तरसती पाकिस्तान की आवाम है, भूखमरी की कगार पर खड़ा मुल्क, और दूसरी तरफ अय्याशी में डूबे इस्लामाबाद के हुक्मरान और रावलपिंडी के जनरल। पाकिस्तान आज इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान एक तरफ पीओके में भारी विद्रोह का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ तालिबान ने भी उसकी हेकड़ी निकाल दी है। पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि आटा दाल तो छोड़िए, दूध और दवाइयां भी आम जनता की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन जनता का पेट भरने के बजाय शहबाज सरकार और फौज के मुखिया आसिम मुनीर का सारा जोर अपनी ही आवाम की आवाज दबाने में लगा हुआ है। तो चलिए करते हैं नापाक की शुरुआत। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। एक तरफ कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनता की बगावत चरम पर है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। जिस पाकिस्तान ने सालों तक अफगानिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की, अब उसी पाकिस्तान को तालिबान एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। काबुल अब इस्लामाबाद से दूरी और नई दिल्ली से दोस्ती बढ़ाने में जुटा है। भारत से आसान व्यापार, ज्यादा बिजनेस वीजा और नए कारोबारी रास्तों की मांग हो रही है। यानी कंगाल पाकिस्तान को दरकिनार कर तालिबान अब भारत के साथ नई साझेदारी की पटकथा लिख रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान एक तरफ पीओके में भारी विद्रोह का सामना कर रहा, तो दूसरी तरफ तालिबान ने भी उसकी हेकड़ी निकाल दी। जनरल आसिम मुनीर की वो फौज जो खुद को दुनिया की ताकतवर सेना बताती है, उसे डूरंड लाइन पर पठानों ने ऐसा सबक सिखाया कि मुनीर के कमांडर दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। एक तरफ पीओके में आवाम की बगावत ने इस्लामाबाद की नींद हराम कर रखी है, दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सरहद पर ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे निकलना मुनीर और शहबाज के बस की बात नहीं रही। कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी लाइफलाइन थी। कराची पोर्ट से लेकर ट्रांजिट ट्रेड तक अफगानिस्तान काफी हद तक पाकिस्तान पर निर्भर था। लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, लगातार तनाव और व्यापार पर लगी रुकावटों ने पूरा समीकरण बदल दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर तालिबान सरकार ने नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए और इस तलाश में सबसे मजबूत विकल्प बनकर सामने आया भारत। पाकिस्तान जब जब भारत के लिए जमीनी रास्ते बंद करता रहा, लेकिन भारत ने इसका हल ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए ढूंढ निकाला। इस रूट ने न सिर्फ भारत को सीधे अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया, बल्कि तालिबान के लिए भी जीवन रेखा का काम किया। हाल ही में अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी ने नई दिल्ली का दौरा किया, जहां कृषि और व्यापार को लेकर अहम सहमतियां बनी। इसके अलावा पश्चिमी अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित 218 किलोमीटर लंबा जरांज दिलाराम हाईवे अब अफगानिस्तान के रिंग रोड नेटवर्क को सीधे ईरानी सीमा से जोड़ रहा है, जिससे पाकिस्तान का ट्रेड ब्लैकमेल पूरी तरह नाकाम हो गया। पाकिस्तान से रिश्ते बिगड़ने का सीधा नुकसान शहबाज सरकार और वहां के स्थानीय व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। अफगानिस्तान से सटी पाकिस्तानी सीमा पर व्यापार ठप होने से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पाकिस्तानी व्यापारी दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से क्या समझते हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो क्यों नहीं कर रही है? जीडीपी ग्रोथ क्यों कम है? इकोनॉमिकल उस तरह ग्रोथ क्यों नहीं है? यार देखो, इसमें ना बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। ये अभी का मामला नहीं है, पुराना चल रहा है। क्या वजह क्या है? वजह क्या है यार, बताएं वजह। बेहतर है ना बोले तो बेहतर है। बता दें क्या क्या वजह है? बताएंगे यार, बस बात ये है कि सबको मालूम है ये बात तो। आप बता देना क्या मैं वजह क्या बताऊं भाई। आप बताना जो चाह रहे बता दें। क्या क्या मतलब इकोनॉमी पाकिस्तान की ग्रो किस वजह से नहीं हो रही है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह, या टेरिफ ज़्यादा है, या बिजनेस उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है? कुछ तो वजह हो सकती है ना। आप क्या समझते हैं क्या वजह है? करप्शन। ये जब तक बंद नहीं होगा मामला सही नहीं होगा कोई भी। ठीक है जी। अगर करप्शन रुक जाए तो फिर कहाँ रुकेगी, पहले कभी रुकी तो बिजनेस जो सारा ग्रो नहीं कर रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक वजह करप्शन है। और क्या है? करप्शन तो है।
एक्सपोर्टरों ने ये बात कही है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, तो ये मतलब ये किस तरफ जा रही है? तो एक्सपोर्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बाकायदा बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो मुश्किलात के अंदर हैं, टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद होने की तरफ जा रही हैं, इसकी क्या वजह? और मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी पाकिस्तान से जा रही हैं। आप अगर वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसमें मेन इशू यही था कि पावर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तभी बंद हो रही है। पावर कॉस्ट ज़्यादा है, और एक्सपोर्टर ये बात भी कहते हैं कि 2 गलियां पीछे फैक्ट्री की पानी की लाइन जा रही होती है, पानी ज़ाया हो रहा होता है, किसी को दिया जा रहा होता है, लेकिन फैक्ट्रियों को नहीं मिलता, गैस नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। मैंने आपको बताया ना, अगर गवर्नमेंट तसल्सल के साथ रहेगी तो वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी करवाएगी। हमारे पास यही रहा कि गवर्नमेंट तसल्सल के साथ नहीं रहती थी, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान होता था या क्या बात। तालिबान ने अब भारत और ईरान के रूप में अपने नए साझेदार चुन लिए हैं। भारत की मदद और चाबार रूट के दम पर अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के दबाव से पूरी तरह आजाद होने की राह पर है। पाकिस्तान के साथ बिगड़ते रिश्तों ने अफगानिस्तान की रणनीति बदल दी है। दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव का सीधा असर व्यापार पर पड़ा है। जो ट्रांजिट व्यापार कभी $5 अरब तक पहुंच गया था, वो अब सिकुड़कर महज $367 मिलियन रह गया है। यानी पाकिस्तान का कारोबारी दबदबा तेजी से खत्म होता दिख रहा है। कंगाल मुल्क पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का संकट अब सिर्फ महंगाई और कर्ज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका बचा कुचा कारोबारी दबदबा भी तेजी से खत्म हो रहा है। टेक्सटाइल से लेकर कृषि उत्पाद और मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान के साथ होने वाला व्यापार लगभग ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। कारोबारी दबदबा खत्म होने की मुख्य वजह पाकिस्तान की अनिश्चित सरकारी नीतियां और रिकॉर्ड उत्पादन लागत है। बिजली गैस की बढ़ती कीमतें और किल्लत ने उद्योगपतियों की कमर तोड़ दी है। घरेलू सिलेंडर 2500 के पार पहुंच गया है, जबकि ब्लैक मार्केट में दाम 4000 से 10,000 तक वसूला जा रहा है। रही सही कसर पड़ोसी देशों ने बिगड़ते रिश्तों ने पूरी कर दी। अफगानिस्तान के साथ व्यापार लगभग शून्य की ओर बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट के समुद्री मार्गों में लाल सागर और क्षेत्रीय तनाव के चलते शिपिंग सरचार्ज इतने बढ़ गए हैं कि पाकिस्तानी कृषि उत्पाद बाजार तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पहले से ही पाकिस्तान में आटा, दाल, सब्जी की कीमत इतनी है कि लोगों का खाना भी मुश्किल हो रहा है। महंगाई का आलम यह है कि 1 लीटर दूध के लिए लोगों को 300 से 400 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। तो वहीं टमाटर और प्याज के दाम 200 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। अभी आपके हालात कैसे चल रहे हैं? पेट्रोल डीजल की कीमतें तो आसमानों से बातें कर रही हैं। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें। बिल्कुल बिल्कुल, आलमी मंडी के अंदर कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। अजीब कहानियां है यार यहाँ पे। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान की तरफ आ रहे क्रूड ऑयल आ रहा है। इदारों को, हमारे जो करता धरता है पाकिस्तान के, उन लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती, आवाम की परेशानियां नजर नहीं आती। आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? भाई मेरे लिए ये इफेक्ट पड़ा है मेरे ऊपर कि मैं यार अपने घर का अकेला कफील हूँ, मैं घर का अपना पूरा नहीं कर पा रहा। कितनी फैमिली मेंबर आपके? भाई मेरे 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी, मकान किराए का। तो आप बाइकें चलाते हैं? जी बाइकें चलाता हूँ। पहले आप बाइकें में कितना कमाते थे, अभी आपकी कमाई कितनी कम हो गई? पहले ऐसा था कि अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो जाता था, कमा पहले भी नहीं पाते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं कमा पा रहे भाई। अभी तो मतलब बिल्कुल ही आप सवारियों को ही देखते होंगे, कोई नजर भी नहीं आता होगा। सवारी यहाँ भाई रुकती नहीं है हमारे पास अब तो, सीधी बात है।
क्योंकि जाहिर है उनके पास भी, उनके लिए भी मसला है, अगर हमारे लिए तो उनके लिए भी मसला है। हालात कैसे चल रहे हैं लोगों के? परेशान है, गरीब ने रोज कमाना है, रोज खाना है मेरे भाई। तो आप क्या कहेंगे पाकिस्तानी हालात से आपको कितना अफेक्ट हुए? मेरे तो ख्याल में अपने तो ये हर बंदा ही परेशान है। हुकूमत को सोचना चाहिए हमारी, क्या बंदे की ताउन करें बंदे साथ। लोगों के ऊपर कैसा असर पड़ा है इस महंगाई की वजह से? एक तो गरीब ऐसे वो गरीब ऊपर से और ज़्यादा मजीद गरीब हो गया है वो, कि हर चीज़ ही महंगी हो गई है। आना जाना मुश्किल हो गया, ट्रांसपोर्ट देख लो वो महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, खाने वाला आटा महंगा हो गया, हर चीज़ तो महंगी हो गई है मेरे भाई। काम रोजगार भी खत्म हो गया। वहाँ काम रोजगार भी खत्म हो गया, आने जाने का किराया 80 रुपये लगता था, अभी वो 200 रुपये पे बात हो गई है। 80 से 200 रुपए। तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ तो महंगी हो गई है मेरे भाई। आप क्या काम करते हैं? मैं ये सिम फ्री की देता हूँ लोगों को। क्या? अच्छा, सिमें देते फ्री की हैं? तो देता हूँ। फ्री की सिमें देते हैं? हाँ बिल्कुल, किसी को भी आप पूछ लें, सब बंदे तकरीबन परेशान है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि इस रोज वक्त कमाना है और रोज खाना है मेरे भाई। हाँ, देखें हालात इस वक्त पे बहुत ज्यादा टफ। साफ है कि भारत की मजबूत कूटनीति और अफगानिस्तान के यथार्थवादी रुख ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। चाबहार पोर्ट और जरांश दिलाराम हाईवे जैसी परियोजनाओं ने भारत को अफगानिस्तान का सबसे भरोसेमंद साथी बना दिया है, जबकि पाकिस्तान अपनी ही नीतियों के जाल में उलझकर भारी आर्थिक नुकसान झेल रहा है। सरहद पर सन्नाटा है, मंडियां सूनी है और पाकिस्तानी व्यापारी घाटे का हिसाब लगा रहे हैं। सवाल यही है कि आतंक की नीति का आर्थिक बिल अब पाकिस्तान को चुकाना पड़ रहा है, और क्या दक्षिण एशिया का नया व्यापारिक नक्शा पाकिस्तान को और कंगाल बना देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। पाकिस्तान, जो दुनिया के मंच पर जाकर के लोकतंत्र और मानवाधिकार का ढोंग रचता है, आज खुद अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी POJK में इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इस्लामाबाद की हुकूमत और जनरल आसिम मुनीर की सेना के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी सरकार को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे रही है और वो अल्टीमेटम अब खत्म भी हो रहा है। रावलकोट में करीब 1.5 लाख प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद मार्च के लिए तैयार खड़े हैं। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और संयुक्त राष्ट्र की सख्त चेतावनी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर आवाम के इस भारी गुस्से से झुक जाएंगे या फिर मुजफ्फराबाद की सड़कें एक बार फिर से खून से लाल होंगी? पाकिस्तान की बुनियाद को हिला देने वाली ये तस्वीरें किसी बाहरी जंग की नहीं, बल्कि इस्लामाबाद के जुल्म के खिलाफ भड़के सबसे बड़े जन विद्रोह की हैं। POK यानी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। रावलाकोट की सड़कों पर हुजूम नजर आ रहा है, हाथों में झंडे, फिजा में सरकार विरोधी नारे और दिलों में पाकिस्तान की फौज के खिलाफ उबलता आक्रोश। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का दिया अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। अपने उन्हें तमाम मासूम बच्चियां उन्हें ख्वाहिशां उन्हें अरमानां कसम खाई कर रहे हैं। इस रावलाकोट लाए सार टुपसी और कार वापस जासा इसलिए नहीं हो सका। इस मासरे की तोड़ी का असा अपने रावलाकोट ओ कोई और रोशनियां ना शहर रावलाकोट ओ मुहब्बता ना शहर रावलाकोट ओ मुहब्बता ना शहर रावलाकोट ओ मुहब्बता ने शहर पर नेड़ी ना पाक फोर्सेस है। आज वो चोरी करनी है दुकान ने अंदरों आओ कच्चे ने डाकू और पेट्रोल पंपा की भी लुटने हैं और कच्चे ने डाकू और सब्जियां दुकान की लुटी का टमाटर खाने में आराम करो। रात में बड़ी फायरिंग कर रहे हो।
बताओ भी क्या किसे सुनाया, किसे सुनाई के ऑडियो के एफआई कागड़ा के इसकी पाकिस्तान बना सा तो सोना बाप भी नहीं बनाई सकना इसकी पाकिस्तान। अपने हकूक नीचे तो जहद करना है, अपने हकूक नीचे तो जहद करना है, अपने वसाइल नीचे तो जहद करना है। चेतावनी दी गई है कि यदि 21 जुलाई तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लाखों की भीड़ मुजफ्फराबाद मार्च के लिए तैयार खड़ी है। ये लोग ये एफसी रेंजर्स कह रहे हैं कि ये लोग 1500 की दिहाड़ी पे हमें लाया है। नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं और उमर नज़ीर साहब हमें अगर बोलते हैं कि आप आगे मुजफ्फराबाद के लिए चले तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, और ये झूठ है। ये लोग हमें अभी हक के लिए बोलने नहीं देते। आगे इन्हें हमारी रोडें तोड़ दी है, रात को आके घरों में छापे मारते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। इन लोगों ने बच्चों को डरा कर रखा हुआ है। इनकी धमकियों से ना हम डरने वाले और ना इनके रेंजर से हम डरते हैं। और ये लोग समझते क्या है अपने आप को कि हम लोग इनकी धमकियों से डर जाएंगे? नहीं। मांगे वही पुरानी हैं, महंगाई से राहत, बिजली पर सब्सिडी और अपने ही संसाधनों पर अधिकार। लेकिन जवाब में इस्लामाबाद से सिर्फ जुल्म मिला है। एक 150 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग गायब हैं। पीओके में भड़की विद्रोह की आग वक्त के साथ साथ और भड़कती दिख रही है। पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना की बेरहमी के खिलाफ पीओके का बच्चा सड़क पर उतर आया है। तो नापाक में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।